नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 1 यानी कि सप्ताह 1 का जो आपका कार्य है एंड डाउ करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों ये स्टोरी दी है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी आप देख सकते हो, ब्लू कलर में हमने लिख रखे हैं। तो प्रॉपर आंसर भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, हम सारे प्रश्नों का आंसर देखें इससे पहले आप देख सकते हो ये है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक क्लास 9th के लिए। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हम करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो आपकी टोटल बुक है, टोटल 8 सप्ताह में डिवाइड है, यानी कि वीक 1 से लेकर के तो वीक 8 तक आपको इसमें दिया है। इस वीडियो में हम आपके वीक 1 का कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपको पेज नंबर 4 पर देखने को मिलेगा। पेज नंबर 4 से लेकर के तो पेज नंबर 8 तक वीक 1 का कार्य हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका पेज नंबर 4। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहीं से आपका वीक 1 यानी कि सप्ताह 1 का कार्य स्टार्ट होता है। एंड डाउ करके एक स्टोरी हमें दी है। देखिए, पहले इसका मतलब समझो। एंट मतलब होता है चींटी, एंड डाउ मतलब आपका होता है कबूतर। ठीक है, तो चींटी और कबूतर की एक स्टोरी हमें यहाँ पे दी है। सबसे पहले एक पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे दी गई है। इस पिक्चर में जो कबूतर है एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है, और एक जो चींटी है वह एक पत्ते पर नदी में तैर रही है, पत्ते के ऊपर बैठ कर। लेट्स रीड यानी कि चलो पढ़ें। पहले बच्चों आप स्टोरी अच्छे से समझना, इसी के बाद में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप स्टोरी की स्किप कर दोगे तो आपको पूरी स्टोरी जो है समझ नहीं आएगी और आंसर याद करने में भी दिक्कत होगी। एन अंट एंड डव वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि एक जो चींटी थी और कबूतर थी वह अच्छे दोस्त थे। वन डे द अंट फेल्ट थर्स्टी, एक दिन चींटी को बहुत प्यास लगती है। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, और वह पानी पीने के लिए पास ही की नदी या तालाब में जाती है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड कैरिड सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड कैरिड इट अवे एंड इट विजन टू ड्रॉन, तभी क्या होता है, अचानक से तेज हवा आती है और जो चींटी होती है वह नदी में गिर जाती है। द डव वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, जो कबूतर होता है वह ट्री यानी कि पेड़ पे बैठा हुआ होता है। इट सो द अंट ड्रॉइंग, और वह चींटी को नदी में गिरते हुए देख लेता है। इट टुक अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द अंट, वह क्या करता है, एक पत्ता पेड़ से तोड़ता है और उसे नदी में फेंक देता है। द अंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, और जो चींटी होती है वह उस पत्ते पे चढ़ जाती है। देन इट फ्लोटेड सेवली टू रिवर बैंक, और क्या करती है, वह उस पत्ते पे बैठ करके धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाती है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, अ हंटर केम देयर, एक जो शिकारी होता है वह वहां पर आता है। ही हैड अ गन, उसके पास में एक गन होती है। ही टुक एम एंड द डव, वह क्या करता, अपना निशाना जो कबूतर होती है उस पर साधता है। वेन ही वॉज अबाउट टू शूट, और जैसे ही वह शूट करने वाला होता है, द अंट विट हिम ऑन द फुट, जो चींटी होती है वह शिकारी के पैर में काट लेती है। द हंटर मिस्ड द एम, जो शिकारी होता है वह अपना निशाना चूक जाता है। द डव फ्लो अवे, और जो कबूतर होता है वह दूर उड़ जाता है। तो बच्चों ये इस तरह से स्टोरी थी। स्टोरी आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। एक चींटी और एक कबूतर अच्छे दोस्त थे। एक दिन चींटी नदी में गिर जाती है तो कबूतर एक पत्ता फेंकता है नदी में, जिससे चींटी उस पत्ते पर बैठ जाती है और चींटी की जान बच जाती है। फिर एक दिन एक हंटर आता है, कबूतर पर निशाना साधता है, चींटी जो शिकारी होता है, हंटर होता है, उसके पैर में काट लेती है। इससे उसका निशाना चूक जाता है और कबूतर की जान बच जाती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की जान बचाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, इसे हम कंप्लीट करेंगे। किस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें आप समझिए। द अंट वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जो चींटी थी वह नदी के पास पानी पीने के लिए गई थी। स्ट्रीम यानी कि तालाब या नदी के पास। ठीक है, नेक्स्ट है द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द अंट, जो कबूतर होता है उसने पत्ती चींटी की सहायता के लिए नदी में गिराई। नेक्स्ट है द हंटर टुक एम एट द डव, जो शिकारी था उसने अपना निशाना कबूतर के ऊपर लगाया। द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट, जो चींटी थी उसने हंटर यानी कि शिकारी के पैर में काटा। तो ये हमारी कंप्लीट जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बता दिए विथ प्रॉपर आंसर। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टेक्स्ट। इनके आंसर देने हैं हमें अपने समझ के अनुसार।
वाई डिड द अंट गो टू द स्ट्रीम, जो चींटी थी वह तालाब या नदी के पास में क्यों गई थी। बच्चों आंसर में हम लिखेंगे द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि वह पानी पीने के लिए नदी या तालाब के पास में गई थी। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हु हेल्प द अंट, यानी कि चींटी की मदद किसने की। आंसर में हमने लिखा है द डव, जो कबूतर थी उसने चींटी की मदद की थी। कबूतर को इंग्लिश में डव कहते हैं, इसलिए हमने द डव लिखा है। हु कैम विथ अ गन, वहां पर गन के साथ में कौन आया, तो एक हंटर यानी कि शिकारी आया था, इसलिए आंसर लिखेंगे अ हंटर। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिड द डव सेव द अंट, जो कबूतर था उसने चींटी को कैसे बचाया, कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया। आंसर में बच्चों हमने लिखा है, देखो, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, ठीक है, एंड द अंट क्लाइम्ड ऑन टू इट। ठीक है, ये आंसर हमने लिखा है, यहां से आप देख लेना ठीक से। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर एंड द एंट क्लाइम्ड ऑन टू इट, यानी कि जो कबूतर था उसने एक पत्ता नदी में फेंका और जो चींटी थी वह उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी जान बची। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड द अंट टू सेव द डव, जो चींटी थी उसने डव यानी कि कबूतर को बचाने के लिए क्या किया। आंसर में बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है द अंट विद द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम, यानी कि जो चींटी थी, द अंट विद द हंटर, चींटी ने शिकारी के पैर में काटा, मेकिंग हिम मिस हिज एम, या ताकि उसका निशाना चूक जाए और कबूतर की जान बच जाए। तो ये आंसर हमने लिखा है, यहाँ से आप आंसर ठीक से देखेंगे और लिखेंगे द अंट विद द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, इसे हम समझेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, क्या हुआ जब तेज हवा वहां पर आई। इसका आंसर हम लिखेंगे द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम, यानी कि जो चींटी थी वह उड़ के नदी में गिर गई। द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम। ठीक है, अभी हमारे पास में ट्रू और फॉल्स, इन्हें हम देखेंगे, इन्हें भी आप समझना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच, इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला हमें दिया है द अंट वाज ड्राइंग, तो जो चींटी थी वह गिरी थी नदी में, हाँ सही है, इसलिए ट्रू हमने लिखा है। द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, यानी कि जो कबूतर था उसने चींटी की मदद नहीं की, ये बात गलत है, इसलिए हम इसे लिखेंगे फॉल्स। सही अगर होता है तो ट्रू लिखते हैं, गलत अगर होता है तो फॉल्स लिखते हैं। पहली बात सही थी तो हमने ट्रू लिखी, दूसरी बात गलत है इसलिए हमने फॉल्स लिखा। द हंटर मिस्ड हिज हैम, यानी कि जो शिकारी था वह अपना निशाना चूक गया, तो अभी हमने पढ़ा था चींटी ने उसके पैर में काटा, इससे उसका निशाना चूक गया था, ये बात सही है, इसलिए हम इसमें ट्रू करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा ट्रू। नेक्स्ट है द हंटर केम विथ अ नाइफ, जो शिकारी था वह चाकू के साथ आया था, तो ये बात गलत है, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था वह गन के साथ आया था, इसलिए इसमें हम करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट। चलिए इसके बाद में सीक्वेंसिंग में हमें कुछ चीज़ें दी हैं, इन्हें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। पहले अगर आप समझोगे तो आसानी से सीक्वेंस में जमा लोगे। देखिए ये जो लाइन है ऊपर नीचे जी है दी हैं, इन्हें प्रॉपर हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग जमाना है, जैसे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। तो टोटल हमें 4 चीज़ें दी हैं। द हंटर एम्ड एट द डव, यानी कि जो शिकारी है उसने निशाना साधा कबूतर के ऊपर। द अंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, जो चींटी थी उसे प्यास लगी और वह नदी के पास पानी पीने गई। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, यानी कि जो कबूतर था उसने एक पत्ती नदी में गिराई। द अंट विद द हंटर, चींटी ने शिकारी के पैर में काटा। द अंट विजेन टू ड्रॉ, जो चींटी थी वह पानी में गिर गई। इनका मतलब मैंने समझाया। अब स्टोरी में सबसे पहले हुआ था कि जो एंट थी उसे प्यास लगी थी और वह नदी के पास पानी पीने गई थी, यानी कि इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर पे। इसके बाद क्या होता है, जो चींटी थी वह पानी में गिर जाती है, यानी कि ई वाला हमारा होता है, तो इस पे हम 2 नंबर डालेंगे, ये 2। ठीक है, इसके बाद जो डव होती है वह एक पत्ती गिरा देती है नदी में ताकि उसकी जान बच जाए। ठीक है, फिर जो हंटर होता है वह उस पर एम साधता है, तो ये 4th नंबर का और ये 5th नंबर पे।
तो जो नंबरिंग मैंने डाली है इसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस को ऊपर नीचे लिखना है। जैसे कि 1 नंबर इस पे डाला है, ये सबसे ऊपर लिखेंगे, 2 नंबर इस पे डाला है, फिर इसे लिखोगे, 3 नंबर इस पे डाला है, फिर इसे लिखोगे, 4 नंबर इस पे डाला है, फिर इसे, 5 नंबर इस पे डाला है तो फिर इसे। नीचे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले बी वाली लाइन, फिर ई वाली, फिर सी वाली, फिर ए वाली, फिर डी वाली। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन दिए हैं। लेट्स लर्न ग्रामर। यहाँ पे हमें कुछ ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? तो नाउन की देखिए परिभाषा दी है। नाउन को हिंदी में बच्चों संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन हम किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह को, कोई भी चीज़ हो जैसे कि कूलर, पंखा, टीवी, कोई भी चीज़, और आइडिया या कोई आइडिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो पर्सन इसमें हमने लिखा है सूरज, ऋतु, मदर। प्लेस में एशिया, जयपुर, इंडिया। थिंग्स में पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स। आइडिया में हॉनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी क्या है? नाउन है। अब हम चलेंगे आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें हमें नाउन आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो बच्चों, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का अगर नाम आएगा तो वह संज्ञा में ही आएगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो इसे नाउन में हम लिखेंगे, इसलिए रमेश लिखा। और फ्रेंड ये भी आपके नाउन में आएगा। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा किसी जगह का नाम है। किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए हमने इसे भी लिखा। कैपिटल ये भी आपका आएगा। ऑस्ट्रेलिया ये भी जगह का नाम है, तो इसे भी हम संज्ञा में लिखेंगे। तो कैनबरा, कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों क्या है? संज्ञा है। इनमें से बच्चों हमें संज्ञा वाले शब्दों को छांट करके इधर लिखना है। ठीक है, चाइल्डहुड इज अ वंडरफुल टाइम। तो इसमें आपका क्या होगा? चाइल्डहुड और टाइम। नेक्स्ट है सी बोथ अ वुडन चेयर। इसमें आपका चेयर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, इन सभी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी नाउन ये चेयर कोई चीज़ है, इसलिए ये भी हमारा नाउन में आएगा। वी सो अ हर्ड ऑफ कैटल। तो इसमें हर्ड और कैटल हमारा नाउन है। रवि विजिटेड पेरिस। इसमें रवि व्यक्ति का नाम और पेरिस जगह का नाम, दोनों चीज़ें क्या है? संज्ञा है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस हमें नीचे दिया है इसमें हमें नाउन को अंडरलाइन करना है। तो टीचर, स्टूडेंट और होमवर्क, पहले वाले में आपका नाउन होगा। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। तो मदर, फूड और किचन ये नाउन है। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसमें बर्ड्स यानी कि पक्षी नाउन होगा, और ट्री यानी कि पेड़ यह भी नाउन है। नेक्स्ट है हॉनेस्टी ब्रिंग रिस्पेक्ट। हॉनेस्टी ये भी हमारा क्या है? नाउन है, और रिस्पेक्ट भी नाउन है। द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। इसमें बच्चों हमारा आर्मी नाउन रहेगा। लंदन इज अ बिग सिटी। तो लंदन और सिटी ये हमारा नाउन है। अगर एग्जेक्टिव हमसे पूछते तो फिर हमारा बिग होता। ठीक है, बाकी नाउन पूछा है तो लंदन और सिटी है। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। इतना हम सॉल्व कर चुके हैं पेज नंबर 6 तक। ये आपका पेज नंबर 7 आ जाता है। इसमें हमें दिया है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों पहले आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को समझो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है जिस जिस चीज़ की शुरुआत ए से हो रही है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जिस चीज़ की शुरुआत बी से हो रही है उसे ए के बाद में लिखेंगे। जिस चीज़ की शुरुआत सी से हो रही है उसे बी के बाद लिखेंगे। इस तरह से ABCD में जो शब्द पहले आते हैं उन्हें पहले लिखेंगे, जो शब्द बाद में आते हैं उन्हें बाद में लिखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें ये चीज़ें दी थी, क्या क्या? मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी। सबसे पहले हमने एप्पल लिखा, क्यों? क्योंकि शुरू में ए आ रहा है और ए वाली चीज़ों को हमें सबसे पहले लिखना था, इसलिए हमने एप्पल को लिखा। ए के बाद में बी आता है तो इसमें बी वाली चीज़ क्या दी है? बनाना, तो फिर हमने बनाना लिखा। नेक्स्ट हमारा सी आता है, लेकिन सी वाली कोई भी इसमें चीज़ नहीं दी, इसलिए सी से हमने कोई भी शब्द यहाँ नहीं लिखा। फिर डी आता है, अगर डी से कोई चीज़ हमें दी होती जैसे डॉग तो फिर हम उसे लिखते, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दी इसलिए हमने नहीं लिखा। ABCD EF, ई और एफ से भी हमें कुछ नहीं दिया। ई और एफ से भी अगर कुछ दिया जाता तो हम बनाना के बाद में उसे ही लिखते। अब हमें दिया है EFG, जी से हमें ग्रेप्स दिया है तो हमने ग्रेप्स लिखा। फिर जी के बाद में एच से कुछ नहीं है, आई से कुछ नहीं है, अगर इनसे भी दिया होता तो हम लिखते। ठीक है,
फिर कैसे हमें दिया है कीवी लिखा, फिर एम से हमें दिया है मैंगो लिखा है। इसमें अगर आप एक चीज़ समझ लोगे, पहले वाला जो लेटर है ABGKM, पहले वाले लेटर को देखना होता है, ABCD के अकॉर्डिंग हमें जमाना होता है। ABCD में जो शब्द पहले आते हैं उन्हें पहले लिखना होता है, जो शब्द बाद में आते हैं उन्हें बाद में लिखना होता है। जैसे ए के बाद में बी आता है तो हम बी को कभी भी ऐसे पहले नहीं लिख सकते, जैसे कि बनाना को एप्पल से पहले हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ए पहले आता है तो हमने ए वाले शब्द को पहले लिखा। ए के बाद में आता है तो बी को हमने एप्पल के बाद में लिखा। ठीक है, ऐसे ही करके हमने सारी चीज़ें जमाई हैं। चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है कि हमें जैसे ABCD के अकॉर्डिंग जमाना होता है, जो शब्द पहले आते हैं उन्हें पहले, जो बाद में आते हैं उन्हें बाद में। यहाँ पे हमने बेंच, चेयर, डेस्क, स्टूल, टेबल लिखा। यहाँ बियर, एलिफेंट, लायन, टाइगर, जेब्रा लिखा। नेक्स्ट हमने लिखा ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो। इसमें हमने लिखा एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन। अब हमें सिंगुलर और प्लूरल दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। रूल, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स भी हमें दिए हैं। देखिए, मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल। प्लूरल में चेंज करने के लिए अधिकतर जो संख्या होती है उसमें हम एस जोड़ते हैं। जैसे कि केट में एस जोड़ा, कैट्स बना। बुक में एस जोड़ा, बुक्स बना। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, नाउन एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, मतलब जो नाउन इन से, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से, इनसे ख़त्म होती है, उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे बॉक्स, ये एक्स से ख़त्म हो रहा है तो इसमें हमने ई एस जोड़ा, बॉक्सेस। ब्रश, ये एस एस से, एस और एच से ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसमें भी हमने ई एस जोड़ा। चेंज बाय टू आई ई एस। अगर किसी नाउन के लास्ट में बाय है तो बाय को हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे बेबी, इसमें बाय था तो बाय हमने हटाया और आई ई एस लगाया। जैसे सिटी, सिटी में लास्ट में बाय था तो बाय हटा करके हमने आई ई एस लगाया। ऐसे ही चेंज एफ ई टू बी ई एस। लास्ट में अगर एफ या एफ ई दिया है तो उसे हटा करके हम बी ई एस लिखते हैं। जैसे कि लीफ दिया था, लास्ट में एफ आया तो हमने एफ को हटाया और बी ई एस लगाया, तो हमारा बना लीव्स। नाइफ में भी एफ ई था तो एफ ई को हटा करके नाइफ्स हमने बी ई एस लगा के नाइफ्स लिखा। यहाँ पर भी बच्चों इरेगुलर प्लूरल्स भी हमें दिए हैं, नो चेंज वाले भी दिए हैं, है ना। इरेगुलर का मतलब वर्ड्स दैट चेंज कम्प्लीटली, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे चाइल्ड दिया था तो चिल्ड्रन बना, मैन का मैन बना, टूथ का टीथ बना। अब नो चेंज, सिंगुलर एंड प्लूरल लुक द सेम। कुछ ऐसे भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे सीप सीप, डियर का डियर ही होता है, फिश का फिश ही होता है। एड ई एस टू वर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस, वर्ड्स एंडिंग इन ऑफन ई एस, जो ई एस से चेंज होता है उसमें टमेटो, इसमें ई एस लगा है। हीरो, हीरोस, पियानो, पियानोस। चलो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर हम देखेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। बॉय, तो इसमें हमने किया वॉइस। फ्रेंड, इसमें हमने किया फ्रेंड्स। बॉक्स, बच्चों इसमें लास्ट में एक्स है, जिस शब्द में लास्ट में एक्स होगा उसमें हमें ई एस जोड़ना होता है, तो बॉक्सेस हमारा बना। डिस, इसमें भी एस एच है तो इसमें भी हमें ई एस जोड़ना है, इसलिए ये डिसेस बना। वुमेन, इसका वुमेन होगा। नेक्स्ट हमारा दिया है वॉच, वॉच का वॉचेस होगा। अगला है ग्लास, इसमें डबल एस लगा है इसलिए ई एस जोड़ेंगे तो ग्लासेस बनेगा। पटेटो, पटेटोस बनेगा। माउस, इसका माइस होगा। ब्रांच का ब्रांचेस बनेगा। चलिए इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी एक्टिविटी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन चुनना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, पहले वाले में हमारा आएगा दीज। नेक्स्ट है दीज मैंगोस लुक स्वीट्स, दूसरे वाले में हमारा सी ऑप्शन दीज आएगा। नेक्स्ट है देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसमें हमारा आएगा क्या, देयर। नेक्स्ट है दैट स्कूल इज बिग, इसमें हमारा आएगा दैट। तो बच्चों जो आपका वीक 1 का कार्य था एंड डव करके पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ग्रामर, एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ। अगर आपको इसी तरह से वीक 2 को भी समझना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटल कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन भी हमने अपलोड कर रखा है, देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।